नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कोलिजन। सवाल पेपर में आता है कोलिजन का, पर कोलिजन लिखा रहता है इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये अपने को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कोलिजन पढ़ेंगे। कोलिजन के भी दो टाइप्स होंगे, पहला हेड ऑन कोलिजन पढ़ेंगे और दूसरे बाद ऑब्लिक कोलिजन। दो कोलिजन पढ़ेंगे, एक हेड ऑन और दूसरा ऑब्लिक। सर हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन मतलब ये दोनों बॉडी है, सुनो रे भाई, हेड ऑन कोलिजन अगर आ रहा तो ये दोनों बॉडी एक यहाँ पे एक दूसरे से लाइन, मतलब इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब सीधा ऐसा, समझ रहे क्या? सेंटर ऑफ मास का कोलाइड करेगा बराबर उसके सेंटर ऑफ मास को ही कोलाइड करेगा। तो ये बॉडी कैसे जाएगा बताओ? सीधा। कैसे जाएगा भाई? सीधा। अब देखो कोलिजन नेक्स्ट कैसे हो रहा है, ये बॉडी ने, ये जो ब्लैक वाली बॉडी ने इस वाली बॉडी को कट कर दिया, कट मार दिया ऐसे, बराबर। तो ये किधर जाएंगे बताओ? आड़ी जाएंगे। इसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। इसको क्या बोलेंगे अपन? ये दो कोलिजन अपने को डिस्कस करने हैं। कौन सा? हेड ऑन और ऑब्लिक। सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं हेड ऑन कोलिजन। क्या पढ़ाऊंगा? दिख रहा है यहाँ तक? ये रे भाई, आप देखो हेड ऑन कोलिजन मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हेड ऑन कोलिजन। अब मुझे कोलिजन तो पढ़ना है हेड ऑन, ठीक है। अब जो भी डिस्कस करेंगे कंप्लीट हेड ऑन कोलिजन का ही डिस्कशन होगा, ठीक है। अब कोलिजन के भी, इस कोलिजन हेड ऑन कोलिजन के भी 3 टाइप्स पढ़ना है। कितने टाइप्स पढ़ना है भाई? 3 टाइप्स पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन। क्या पढ़ना है? इलास्टिक कोलिजन। दूसरा पढ़ना है इन इलास्टिक कोलिजन। दूसरा क्या है? इलास्टिक कोलिजन। और तीसरा पढ़ना है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या पढ़ना है तीसरा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। क्या क्या रहेंगे बोलो? सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इलास्टिक कोलिजन, तीसरा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अपने को 3 टाइप्स की कोलिजन डिस्कस करनी है। बोलो भाई कौन सा? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, एंड तीसरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। चलो अपने को 3 कोलिजन पढ़ने भाई। कौन से बोलो? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सर मतलब ये कोलिजन में अभी क्या पढ़ना है ये तो बताओ। ये कोलिजन तो पढ़ना है। कोलिजन कितने टाइप्स पढ़ने हैं बताओ? 3। कौन से? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये कोलिजन पढ़ना है। सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्या इसमें डिफरेंस रहेगा? अब देखो इसमें ना एक चीज कंजर्व रहेगा, वो रहेगा मोमेंटम। क्या रहेगा इसमें चीज? मोमेंटम। सर तीनों में कंजर्व होगा। कोलिजन हो रहा तो मोमेंटम क्या हो रहा है? पढ़े नहीं इसके पहले भी? कोलिजन हो रहा मतलब पहला चीज दैट इज मोमेंटम P इज इक्वल्स टू, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व होता है। सर इसमें, हाँ इसमें भी P क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब कंजर्व हो रहा है। इसमें भी सर P क्या हो रहा? सर काय का फर्क है फिर? एक कोलिजन है ना, तो कोलिजन में क्या कांस्टेंट होता है? मोमेंटम। तीनों में कंजर्व है। मोमेंटम क्या है? तीनों में कंजर्व है, समझ रहे? चलो अब तुम, अगर तुम्हारे को भी कंपेयर करना है तो सब जन 11th में छो, बट किसी के पास कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास बंदी है, किसी के पास बंदी नहीं है। सबका कैसे डिफरेंशिएट हो रहा? अलग अलग डिफरेंशिएशन हो रहा ना, समझ रहे क्या भाई? डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा? अलग अलग हो रहा, बट एक कांस्टेंट है उसमें। क्या? कि तुम 11वीं में हो। क्या है? सेम भाई, कि तुम 11वीं में हो। तो सेम इसमें बताओ क्या है? कोलिजन हो रहा मतलब क्या कंजर्व है? मोमेंटम कंजर्व है। क्या कंजर्व है भाई? ये कंजर्व ही रहेगा, बस इतना याद रखना। मोमेंटम हमेशा कंजर्व, चाहे कौन सा भी कोलिजन हो, मोमेंटम क्या रहेगा? तो सर इसमें डिफरेंस क्या है अभी? अब दूसरा चीज देखो, इलास्टिक कोलिजन, इसको कभी कभी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो सर इसमें क्या फर्क है फिर? इलास्टिक है ना भाई, ये इलास्टिक मत समझो तुम, वो अलग है। इलास्टिक कोलिजन अलग, नाम इलास्टिक है,
ठीक है। अब देखो इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है। अब दूसरा चीज रहता है यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कंजर्व। क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा भाई? कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा इसमें? बट इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कांस्टेंट, मतलब नॉट कंजर्व। समझ रहे क्या? इसमें देखो इलास्टिक कोलिजन मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगे? कंजर्व हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे भाई? कंजर्व। इसमें क्या हो जाएगा बोलो? इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। समझ रहे? और सर ये परफेक्टली इलास्टिक कौन है फिर? बता। अब अगर कोलिजन ये बोट है, मैं हूं, दौड़ दौड़ के आ गया, मैं बोट बेचारी रेस्ट में थी, बोट के ऊपर मैंने जंप कर लिया, बराबर? क्या कर लिया? बोट के ऊपर जंप। अब बोट के ऊपर जंप कर लिया और बोट को मैं क्या चिपक गया कि नहीं चिपक गया? चिपक गया ना भाई। तो मैं कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन दोनों का मास क्या होना? कंबाइन, गले मिलना। दोनों का मास क्या होना? कंबाइन होना और भागना। उसको बोलते हैं अपन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। समझे क्या सर? नहीं? मतलब देखो ये मैग्नेट दो मास M1 M2 बराबर। कोलिजन होने के पहले ऐसे, अब दोनों को मैंने मोशन में डाल दिया, इसका वेलोसिटी ज्यादा, इसका वेलोसिटी कम। अब दोनों का क्या हो गया? मोमेंट मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी आ गया। दोनों का क्या हो गया? कोलिजन हो गया। क्या हो गया भाई? कोलिजन होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद जो कोलिजन होगा उसको बोलेंगे अपन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे उसको अपन? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते? चिपक जाना। क्या हो जाना भाई? चिपक जाना। जैसा मैं दौड़ दौड़ के आ गया, किसके ऊपर जंप कर दिया? बोट के ऊपर। बोट के ऊपर जंप कर दिया, बोट के ऊपर बोट और मेरा मास क्या हो गया? ऐड हो जाएगा, M1 प्लस M2। इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब इसमें क्या हो जाए? आफ्टर कोलिजन मास क्या होगा? कंबाइन। क्या लिखोगे इसमें? आफ्टर कोलिजन मास इज कंबाइंड। जम गया क्या भाई? इसको बोलेंगे अपन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सर एक बात बताओ, मास अगर कंबाइंड हो गया तो दोनों का वेलोसिटी सेम क्या अलग अलग? जैसे मैं बोट के ऊपर जंप किया, बोट जिस वेलोसिटी भागेगी उसी वेलोसिटी में भागूंगा क्या? हाँ, मतलब वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन? इसका दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम। दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम। समझ रहे भाई बातें? तीनों कोलिजन समझ गया तुमको? कौन सा बोलो? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व। तीनों में क्या कंजर्व है? कंजर्व। पर पहले में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, दूसरे में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, और इसमें ये स्पेशल कोलिजन है। इसमें क्या है? आफ्टर कोलिजन मास इज कंबाइंड। का मास क्या हो जाता भाई? कंबाइन हो जाता है और दोनों बेचारे साथ साथ वेलोसिटी में चलते हैं। ये तीनों अगर तुमको याद रहेंगे तो तुमको मोमेंटम कंजर्वेशन अच्छे समझेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। कौन सा पढ़ेंगे? इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन अगर अपने को पढ़ना है तो इसमें दो चीजें कंजर्व है। कौन सी सर? तो चलो मैं इधर डिस्कस करता हूँ। कौन सा कोलिजन है भाई? बोलो। इलास्टिक कोलिजन मुझे यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन अगर मुझे यहाँ पढ़ना है तो कितने बॉडी चाहिए? कम से कम दो बॉडी तो चाहिए भाई। क्या चाहिए? दो बॉडी। एक बॉडी है उसका मास है M1, बॉल पकड़ लो, और दूसरी बॉडी है उसका मास कितना है? M2। सर इसका वेलोसिटी है U1। कितना वेलोसिटी है? U1 इनिशियल वेलोसिटी, और U2 कौन सा रहेंगे? ये भी इनिशियल वेलोसिटी। किसका है भाई? ये दूसरे मास का। तुमको समझ रहे क्या? दो बॉडी है, ये M2 और ये M1, दोनों कैसे जा रहा है? ये U2 वेलोसिटी से और ये U1 वेलोसिटी जा रहे। अब बताओ भाई, कोलिजन होने के लिए मेरे को कौन सी वेलोसिटी ज्यादा चाहिए? U1 की ज्यादा चाहिए। सर कम रही तो मिलन इसके होगा ना, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो काय को मिलेंगे नहीं तो कोलाइड का क्यों करेंगे? इसलिए क्या कंडीशन है बोलो? U1 का वेलोसिटी ग्रेटर देन U2 चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब इधर कोलिजन हो गया, दिख रहा है क्या कोलिजन? देखो
मतलब कोलिजन होने के बाद वाली कंडीशन इधर बता दो। अब कोलिजन होने के बाद, अब देखो कोलिजन होने के बाद दोनों की धड़क हो गई, क्या होगी? अब धड़क होने के बाद जो वेलोसिटी इसके पास था वही वेलोसिटी उसके पास रहेगा क्या आफ्टर कोलिजन? कम ज्यादा होगा? कम ज्यादा होगा ना भाई। तो मतलब जब इसका कोलिजन हो गया तो उसका वेलोसिटी कितना आ गया सर? v1 एंड इसका वेलोसिटी v2। सर मासेस भी कम ज्यादा नहीं होंगे क्या? मासेस कम ज्यादा नहीं होता सर। उसका आईना टूट गया कार का, वो नीचे गिर गया, चक्का गायब हो गया, वो अपन उसमें नहीं देखेंगे भाई। मासेस क्या रहेंगे? अपन कांस्टेंट मास ही पढ़ते हैं ना सर। इतना हमको समझ गया, समझे क्या डायग्राम भाई? डायग्राम में मासेस दो ही है। डायग्राम में मासेस कितने हैं? दो ही है। ये कंडीशन किसकी है? बिफोर कोलिजन। किसकी कंडीशन है? Before collision. बिफोर कोलिजन एंड दिस इज After collision. आफ्टर कोलिजन। ठीक है भाई? हाँ। अब तुमको ये बात पता चला, ये इतना समझा कि इतना डायग्राम के लिए बना सकते हो। सर इसमें एक बात बताओ, इसमें वेलोसिटी कौन सी ज्यादा रहेगी? इसकी वेलोसिटी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होता है। तो अभी अब सर इसमें देखो ये कोलिजन कौन सा हो रहा है? Elastic. देखते से पता चलता है क्या? नहीं, ये बताएगा, प्रॉब्लम वाला बताएगा। कोलिजन कौन सा हो रहा है? इलास्टिक हो रहा है, इनइलास्टिक हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है, ये कौन बताएगा? प्रॉब्लम बताएगा। मैंने भी हेडिंग डाल के रखा है, कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में दो बातें मुझे पता है। क्या बातें पता है? Momentum और kinetic energy conserve. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी Conserve. उसका मतलब सर मोमेंटम जो पहले था वही बाद में है। कंजर्व का मतलब जो मोमेंटम पहले था वही बाद में है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही क्या है? बाद में। बाद में। चलो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन क्या है? मोमेंटम इज कांस्टेंट। सर इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू Momentum after बोलो collision. m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है सर, ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है बोलो? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। सर कंजर्व करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। कंजर्व करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। एक काम कर सकता है कि मैं इसमें से m1 बाहर निकाल के रखता हूं। इसमें से क्या बाहर था? तो देखो m1 बाहर निकला तो क्या बचेगा? u1 इधर से माइनस v1। इधर बोलो भाई M2 m2 बाहर. M2 बाहर, M2 V2 minus U. बोलो U2 v2 माइनस U2 बराबर क्या है? ये इधर है सर। इतना लिख सकता है क्या मैं बताऊं? हाँ बस इतना तो लिख सकते हैं अपन आराम से। इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि और तो कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? और कुछ कॉमन निकल सकता है? नहीं सर, इतना निकाल लो बस। ठीक है, हाँ अब इसको इक्वेशन नंबर ए मान लो। अब कौन सा कंजर्वेशन लगाओगे? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बोलो? मोमेंटम बिफोर नहीं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। सर काइनेटिक एनर्जी कैसे? फार्मूला बताओ। हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर। ये हो गया बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू बोलो Half of M1 V1 m1 square. v1 स्क्वायर प्लस हाफ Of ऑफ M2 V2 square. कोई दिक्कत इसमें? सर हाफ 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 गेट Cancels. कैंसिल कर लो ना यार। तो क्या बचेगा बोलो? m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? सर अभी इसमें ना m1 कॉमन निकाल दे, इसमें भी किसको कॉमन निकालो? M1 निकाल के देखो क्या होता है। m1 कॉमन तो क्या बचेगा? U1 minus V1 minus V1 square. इज इक्वल्स टू m2 कॉमन क्या बचेगा? V2 square minus V2 square. U2 square. u2 का स्क्वायर। ठीक है सर, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल सकता हूँ? B. क्या बोल सकता हूँ? B. सर ये बिल्कुल मेरे को सेम दिख रहे हैं थोड़े बहुत, बस वो स्क्वायर है। तो मैं क्या ले लूँ भाई दोनों का? रेशियो ले लो भाई, कैंसिल कर लो। क्या ले लो? रेशियो ले लो,
कैंसिल कर लो भाई, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करके ऐसा स्क्वायर नहीं आएगा इधर बराबर सक्षम भाई, ऐसा इधर स्क्वायर आएगा ना, ये क्या कैंसिल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फार्मूले में तो ये पहले से ही है ना, हाँ रेशियो तो मुझे क्या लेना पड़ेगा रेशो, और रेशो में कौन ऊपर चाहिए, B. छोटा देखो भाई इधर, कैमरा में जल्दी फोकस कर हाँ रेशो में क्या ऊपर चाहिए, B अपॉन A. A चाहिए, क्या चाहिए B अपॉन A, बराबर। अगर B अपॉन A चाहिए तो बताओ क्या आ जाएगा, सर M1 उठा दो, M2 उठा दो, तो क्या बचेगा बोलो, U1 U1 स्क्वायर माइनस V1 square. V1 स्क्वायर अपॉन अपॉन U1 minus U2. U1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू बोलो V2 V2 square minus square minus U2 square. U2 स्क्वायर अपॉन V2 minus U2. V2 माइनस U2. U2, ठीक है सर। सर ये किसका फार्मूला बोलो जरा, A प्लस B A माइनस B, तो माइनस वाला चीज कैंसिल, तो क्या बचेगा बेचारे के पास, A minus B U1 minus प्लस B1, इतना ही बचेगा, पता है क्या भाई साहब, इतना ही बचेगा उसके पास। क्यों सर ऐसा कैसा, अरे इसको लिख सकते रहे U1 प्लस B और U1 माइनस B, U1 माइनस B इसके साथ गेट cancel. कर लोगे एक स्टेप, No. तो इसके पास क्या बचेगा बोलो, V2 plus V2 plus U2 plus U2. कोई दिक्कत। सर एक काम करो, U वाला U के पास लेके जाओ, B वाला B के पास लेके जाओ, तो ऐसे हो सकता है क्या बोलो, U1 माइनस U2 is equals to V2 minus V2 minus V1, this is important equation। ये क्या रहेगा Important equation. सर, इस इक्वेशन से मेरे को ये समझ रहा कि ये जो V2 माइनस V1 है ना, इसको क्या बोलते, वेलोसिटी ऑफ, बोलो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और ये रिलेटिव वेलोसिटी, Before collision. समझ रहे क्या, ये क्या रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी After आफ्टर कोलिजन, और ये क्या रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी Before collision. बिफोर कोलिजन, समझ रहे हैं, इतना याद रहेगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, रिलेटिव वेलोसिटी, बोलो आफ्टर कोलिजन। देखो आफ्टर कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी क्या, V2 माइनस V1, और ये क्या रहेगा U1 minus बिफोर U2. कोलिजन, बड़े में से छोटा ही माइनस हो रहा, देखो U1 माइनस U2, इसमें कौन बड़ा होगा, V2 माइनस V1, और ये क्या रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है। इससे नया चीज मुझे जो सीखना है वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ, ये आता है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आता है पेपर में, अपने को पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब ये ई होता है, किसी नोट करते हैं अपन इसको स्मॉल ई से, किसी नोट करते हैं, ये देखो ये मेमोराइज करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट इज द रेशियो ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, ये भाई इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है रेशियो ऑफ, क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, क्या होगा इसका रेशियो, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। सर क्या है इसका फार्मूला बोलो, V2 माइनस V1 अपॉन, ये क्या रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो क्या याद रखोगे तुम कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. दिस इज द, ये क्या रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ Restitution. याद रहेगा भाई तुमको इतना। अब सर एक बात बताओ, सर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, परफेक्ट, ये इलास्टिक कोलिजन है, इस इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, देखो यार कितना होगा, इसमें बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, इसमें बताओ। ये दोनों वेलोसिटी कैसे दिख रही है तुमको भाई, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, कोलिजन आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन कैसा दिख रहा, Equal. इक्वल दिख रहा, तो ये वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला. तो तुम्हारा सेम अपॉन सेम आंसर। 1. अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आता है, इसका मतलब वो कौन सा कोलिजन होगा, मतलब इसमें E इक्वल्स टू क्या चाहिए 1, समझ रहे क्या भाई। सर कैसे बनाएंगे ये नहीं समझा, देखो भाई ये दोनों कैसे दिख रहा, Equal. बीच में क्या इक्वल है, तो ये भी और ये क्या होगा इक्वल होगा, मतलब जो ये रहेगा वही ये रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 1।
तो कोएफिशिएंट रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? अगर कोएफिशिएंट रेस्ट्रिक्शन 1 है, इसका मतलब कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन है भाई वो? इलास्टिक कोलिजन। सर ठीक है, इतना समझ गए तुमको? और सर ये फार्मूले कैसे यूज कैसे करना प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दो मेथड है। पहला एक नॉर्मल मेथड बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आने में तुम कुछ करो, ठीक है। चलो देखो सर, फार्मूला तो काफी बड़ा आएगा, हाँ फार्मूला काफी बड़ा आ जाएगा, पर उसको मेमोराइज मैं करा के दूंगा ना भाई, करना क्यों पड़ेगा? अगर मेमोराइज करके देना है तो वो कौन करा के देगा? महेश करके दूंगा, ठीक है। अगर रटना नहीं है तो मैं रट के भी नहीं दूंगा। अब वो रटने का टेक्निक मैं बता दूंगा। चलो देखो भाई, ऐसा पलटा रहे उसको, तुम ऑपरेटर बढ़िया नहीं हो, मेरा कहा गया वो अथर्व किधर है? चलो देखो क्वेश्चन करते हैं अपन इसको, एक क्वेश्चन देखते हैं, तुमको आंसर आता है कि चेक करते हैं। तुमने किया ऐसे क्वेश्चंस, पर वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अब इसमें ना अलग क्वेश्चन है। देखो ये मास है 3 kg, कितना केजी का है भाई? और ये मास कौन सा है? 2 kg। इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। अब इधर दोनों का क्या हो गया विचारों का? कोलिजन। कोलिजन होने के बाद मास कितना रहेगा? 3 kg, और इसका मास 2 kg। पर इसका वेलोसिटी कितना रहेगा? v1। इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? v2। अब पूछा रहेगा सवाल में v1 v2 बताओ भाई, क्या बताओ? सर अभी v1 v2 कैसे आएगा? v1 v2 कैसे आएगा? आता है भाई। अब तुमने इस कोलिजन से क्या चीजें पढ़ी है बताओ भाई, क्या रिजल्ट आया था तुम्हारा? v1 minus v2 is equals to, है ना? तो क्या आया था बोलो? वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये चीज तुमने पढ़ा है ना? चलो क्या आपने एक ही चीज पढ़े थे, बताओ क्या पढ़े थे? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर मतलब ये कंडीशन, आफ्टर मतलब वो। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब बड़े से छोटा वेलोसिटी माइनस। तो बताओ पहला क्या आंसर क्या आएगा? मतलब 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू बड़े में छोटा माइनस, दैट इज v2 माइनस v1। सर कितना आ जाएगा v2 माइनस v1 का वैल्यू? हो गया। सर ऐसा भी करने से कौन सा आंसर आ रहा? नहीं आ रहा। रुको भाई, क्या कंजर्व किया अपन ने? मतलब ये दोनों कंजर्वेशन से आंसर आ गया। अब एक काम करें तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर लेता हूं, क्योंकि मोमेंटम सभी में क्या होता है? तो मोमेंटम कंजर्व की कंडीशन क्या है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बताओ भाई मोमेंटम कितना आ जाएगा बोलो? m1 कितना है रे? 3 into 5 माइनस बराबर भाई। m1 v1 देखो प्लस है बीच में, हाँ। माइनस की बात करो भाई, प्लस बोलो 2 into, ये जम रहा है क्या तुमको? नहीं जम रहा। ये फार्मूला दिख रहा है m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद इक्वल्स टू का साइन। अब बताओ क्या आएगा? 3, सब लोग बोलो यार 3v1 plus 2v2। कोई दिक्कत इसमें? सर ये बताओ ना कितना आ जाएगा? 19 19 equals to 3v1 plus 2v2। This is equation number 2। सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, इससे हमारा v1 v2 आ सकता। करना है सॉल्व, कर लेना सॉल्व, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर कुछ दूसरा तरीका नहीं है क्या? है। ये लिखने के बाद दूसरा तरीका भी बताता हूँ, जिसमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। भाई ये दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना? वो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या बोलते हैं उसको? एलिमिनेशन मेथड से। चलो इतना कर लो। क्या ये इतना ही लिख लो।
इसको ना अपने को उससे ही चिप करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें आ गया सेलोटेप, तो वो कोलिजन में वो इम्पैक्ट नहीं गिर पाएगा। तीनों से कब फेविस्टिक भी अंदर ऑफिस में। फेविस्टिक है क्या? हाँ है। हाँ मैं देख के आता हूँ। तुम लिखो तब तक मैं कुछ उगाड़